मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल ले सकती है एनआईए। वॉइस सैंपल का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है एनआईए। तहव्वुर राणा के कॉल रिकॉर्ड से वॉइस सैंपल का किया जा सकता है मिलान। 26/11 हमले की प्लानिंग में साबित हो सकता है अहम सबूत। एनआईए हेडक्वार्टर में ही तहव्वुर राणा का सैंपल लिया जा सकता है। गृह मंत्रालय की सीएफएसएल के एक्सपर्ट की टीम की मदद ली जा सकती है एनआईए। वॉइस सैंपल के लिए आरोपी की रजामंदी होती है जरूरी। वॉइस सैंपल देने से मना करने पर संबंधित जांच एजेंसी इसकी जानकारी कोर्ट को बताती है। एनआईए तहव्वुर राणा से रोज 8 से 10 घंटे तक कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक राणा को एनआईए मुख्यालय की हाई सिक्योरिटी वाली सेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी। फीस बढ़ोतरी के विरोध में साउथ दिल्ली के एक स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन। बैनर्स और पोस्टर के साथ स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली सरकार सख्त। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए कार्रवाई के निर्देश। कहा स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएगी दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। फीस बढ़ोतरी पर बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ऐसे स्कूलों को तुरंत नोटिस जारी करने के निर्देश। शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की करे पहचान। किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल्स फी। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की हुई बैठक। तेजस्वी यादव ने दिए सकारात्मक संकेत। बिहार में इंडी गठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर बोले तेजस्वी यादव। कहा बाद की बैठक में करेंगे तय। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने किया दावा। कहा इस बार नहीं बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार को लेकर भी बोले आरजेडी तेजस्वी यादव। कहा उन्हें बीजेपी ने किया हाईजैक। बिहार में 17 अप्रैल को होगी महागठबंधन की बड़ी बैठक। सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा। आरजेडी और कांग्रेस की बैठक पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। कहा आरजेडी और कांग्रेस कोई चैलेंज नहीं है। पूरा एनडीए एक साथ लड़ेगा और सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर किया हमला। कहा आरजेडी नहीं चाहती कि कांग्रेस बिहार में पैर पसारे। आंख मिचौली का खेल चल रहा है। कांग्रेस नेता राजेश कुमार ने कहा हम लोगों की बैठक चल रही है। बहुत सारी चीजों पर डिस्कस होगा। बिहार में सीट शेयरिंग पर एनडीए में तनातनी। मांझी ने कहा कम से कम 40 सीट मिले ये पार्टी की बात है। बिहार में सीट शेयरिंग। एलजेपी ने कहा एनडीए मीटिंग में करे चर्चा, ना फैलाए भ्रम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दलितों के लिए यादव समुदाय से की अपील। कहा दलितों को सीने से लगाइए, सम्मान दीजिए उनको। जिस दिन उनको सम्मान मिलेगा उस दिन आपकी सरकार बनेगी। तेजस्वी ने कहा एकजुट होकर रहना है। किसी गरीब को सताना नहीं है। गरीब हमारे मालिक हैं। तेजस्वी के बयान पर एलजेपी नेता धीरेन्द्र मुंडा ने किया पलटवार। कहा देर से ही सही लेकिन तेजस्वी ने माना कि यादवों ने बिहार में दलितों पर अत्याचार किया। एलजेपी नेता धीरेन्द्र मुंडा ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा गले लगाना है तो आरजेडी से दलित चेहरे को सीएम बनाइए। यादवों से त्रस्त होकर दलित पलायन कर रहे हैं। जेडीयू ने भी तेजस्वी पर किया हमला। कहा तेजस्वी विधानसभा चुनाव को लेकर दलित सम्मान की बात कर रहे हैं। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने दंगाइयों को दी चेतावनी। कहा जिसे बांग्लादेश पसंद वो वहीं जाए। सीएम ममता और कांग्रेस पर सीएम योगी ने पूछा सवाल। कहा बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप क्यों हैं? यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने सीएम ममता को बताया ताड़का। कहा रामायण में जैसे ताड़का का पार्ट था वैसे ही ममता बनर्जी ताड़का का पार्ट बंगाल में अदा कर रही हैं। आने वाले चुनाव में ताड़का का वध हो जाएगा। मंत्री रघुराज सिंह ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना। कहा दिल्ली में केजरीवाल रावण के रूप में थे, उसका वध हमने कर दिया है।
सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का दूसरा समन। ईडी के सामने पेश हुए वाड्रा, समर्थकों ने की नारेबाजी। गुरुग्राम में शिकोपुर जमीन घोटाले मामले में ईडी का समन। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटल ने 2008 में 7.5 करोड़ में खरीदी थी जमीन। 8 अप्रैल के समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे वाड्रा। ईडी की जमीन खरीद और बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग का शक। ईडी के सामने पेशी से पहले वाड्रा ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरे खिलाफ हो रही एजेंसी का दुरुपयोग। वाड्रा ने एजेंसी की जांच में सहयोग की बात कही, बोले मुझे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी का छापा, तलाशी जारी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा बिना सूचना के बिना नोटिस के की गई छापेमारी, लेकिन मैं ईडी का करूंगा सहयोग। पूर्व मंत्री के घर छापेमारी, समर्थकों की लगी भीड़। मोदी और ईडी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पूर्व मंत्री के भाई ने कहा पुराना मामला है मेरे भाई खाचरियावास का, इस मामले में कोई भूमिका नहीं है, मामला खत्म हो गया था। पूर्व मंत्री के घर छापेमारी को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कानून के हिसाब से काम करती है प्रताप सिंह, सहयोग करना चाहिए। हिमालय और आसपास के मैदानी इलाकों में फिर से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का अनुमान। आंधी के साथ बारिश की होगी वापसी। दिल्ली के मौसम को लेकर भी अलर्ट। 18 से 20 अप्रैल तक हो सकती है तेज हवा के साथ बारिश। दिल्ली में 18 अप्रैल तक सताएगा हीट वेव। अगले 3 दिनों में गर्मी दिखाएगी जबरदस्त असर। कल 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जबरदस्त बारिश का अनुमान। नॉर्थ वेस्ट भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 1 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके में की घेराबंदी, आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लुंडी मुरी के पास आतंकियों की तलाश में सेना ने बढ़ाई थी चौकसी। रोकने पर आतंकियों ने जवानों पर की फायरिंग। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने लसाना गांव में डॉग स्क्वाड के साथ चलाया गहन तलाशी अभियान। कई लोगों से की पूछताछ। मथुरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 3 लुटेरों को लगी गोली, तीनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारी। अमरकंटक ट्रैक से बर्फ हटाने का काम शुरू। कल से ही शुरू हो गए अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीयन। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। सिलीगुड़ी में बंगाली समाज की ओर से मनाया गया बंगाली नववर्ष का त्योहार पोइला बैसाख। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में खुशनुमा मौसम के बीच बढ़ी पर्यटकों की संख्या। डल झील में लोग उठा रहे हैं बोटिंग का लुत्फ। कुपवाड़ा बॉर्डर पर भारतीय सेना के सहयोग से बढ़ रहा है पर्यटन। टिडवाल घाटी बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। अयोध्या में अब रामलला से पहले होंगे तुलसीदास जी के दर्शन। राम मंदिर परिसर में स्थापित हुई संत तुलसीदास जी की प्रतिमा। राम मंदिर के यात्री प्रवेश द्वार के प्रांगण में प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। म्यूजियम का काम भी तेजी से जारी है।
राम मंदिर परिसर में सप्त मंदिर के बीच पुष्करणी बनकर तैयार। बंदरों ने स्नान करके किया इसका उद्घाटन। 30 अप्रैल तक परकोटा में 6 मंदिरों में कलश रखने का काम भी हो जाएगा पूरा। देवघर में नगर कल्याण और सुख समृद्धि के लिए हुई माता शीतला की पूजा। बड़ी संख्या में माता शीतला के दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। महामारी से बचाव के लिए की जाती है माता शीतला की पूजा। नगर के हजारों कन्या बटुकों को कराया जाता है भोजन। चालीसा के जरिए शिक्षा और समाज को जोड़ने की अनूठी पहल। आगर मालवा में स्कूली बच्चों की जुबान पर चालीसा गुरु डॉक्टर दशरथ मसानिया का काम। लोक देवताओं, महिला शक्तिकरण और महापुरुषों पर लिख चुके हैं चालीसा। करीब 500 चालीसाओं में 150 से ज्यादा हो चुकी हैं प्रकाशित। बुक ऑफ रिकॉर्ड से हो चुके हैं सम्मानित। बच्चों के पसंदीदा बनते जा रहे हैं चालीसा गुरु डॉक्टर दशरथ मसानिया। ऋषिकेश एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। सीएम धामी के साथ ऋषिकेश एम्स में एरो मेडिकल सर्विस का लिया जायजा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल में मरीजों से की मुलाकात। जाना उनका हाल। बोले नड्डा, देश भर में 22 एम्स के साथ भारत बना हेल्थ सुपर पावर। शिलांग में बोहाग बिहू की रौनक। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती पदयात्रा का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी को दी शुभकामनाएं। कटक में हनुमान जयंती को लेकर हिंदू सेना ने किया भव्य आयोजन। निकाली गई शोभा यात्रा। गुजरात के राजपीपला में जिम्नास्टिक हॉल के उद्घाटन समारोह में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। का सुविधाएं बढ़ाने से बच्चों को हुनर दिखाने का मिलेगा मौका। नर्मदा के लच्छरास गांव में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हुए शामिल। विदिशा में अनूठी किसान आईडी पहल कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसानों से की बातचीत। कोटा केयरिंग मॉडल की नई पहल। कोचिंग के बाद अब हॉस्टल्स में जाकर टॉप फैकल्टीज सुलझा रहे छात्रों की समस्याएं। पणजी में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। इंदौर में रविंद्र नाट्य गृह में संविधान के महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। रियासी में रिटायर सैनिकों ने स्ट्रॉबेरी की खेती से बदली किस्मत। लाखों की हो रही आमदनी। उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। समीर वर्मा बने स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के महानिरीक्षक। दिल्ली में फिल्म केसरी चैप्टर 2 की स्पेशल शूटिंग में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, अभिनेता अक्षय कुमार और आर माधवन भी रहे मौजूद। संबलपुर में श्री समलेश्वरी मंदिर के दरबार पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। विधि विधान से की पूजा अर्चना। कोलकाता में पोइला बैसाख पर निकालेगी भव्य जुलूस। बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। बिजनौर में अनुराग की टीम ने गुलदार के शावक का किया रेस्क्यू। अस्पताल में चल रहा इलाज।
चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ एफआईआर का किया विरोध। कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा के बम वाले बयान से आम आदमी पार्टी में आक्रोश, मोहाली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बाजवा पर पंजाब के मंत्री तरुणप्रीत सोन ने किया पलटवार, कहा अगर पंजाब में कोई बम धमाका होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी बाजवा की होगी। पंजाब के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह का बाजवा पर निशाना, कहा यदि बाजवा के पास ग्रेनेड की जानकारी है तो पुलिस या सरकार को जानकारी दे। बाजवा के बम वाले बयान पर मचे कोहराम के बीच पंजाब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने मान सरकार पर साधा निशाना, बाजवा ने एफआईआर रद्द करने की मांग की। समन मिलने के बाद मोहाली के साइबर क्राइम थाने पहुंचे प्रताप सिंह बाजवा, पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान। अयोध्या में राम मंदिर को बम उड़ाने की मिली धमकी, मंदिर ट्रस्ट समेत कई जिलों के डीएम को आया मेल। जयपुर के बाद अब अलवर मिनी सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जिला कलेक्टर की मेल आईडी पर भेजा था मेल, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच पलायन कर रहे परिवार, मालदा के स्कूल मिली शरण, बीजेपी बोली कट्टरपंथियों को शह दे रही सरकार। सतना के सरकारी अस्पताल में लापरवाही आई सामने, टॉर्च की रोशनी में अस्पताल के गेट पर कराई गई महिला की डिलीवरी, नहीं चला जनरेटर। अहमदाबाद में तलवार और डंडों से आतंक मचाने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक नाबालिग समेत 7 को पकड़ा। दुर्ग में दोस्त को बचाने के लिए नहर में कूदा दोस्त, डूबने से दोनों की मौत, तलाश जारी। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर रोकने पर ड्राइवर ने सिपाही पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, सिपाही की हालत गंभीर। नासिक के इगतपुरी इलाके में भरा पानी की किल्लत, महिलाओं ने पानी के लिए निकाली पदयात्रा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बस और मिनी ट्रक में टक्कर, 3 मजदूरों की मौत।